इसलिए वो और भी ऊपर वाली मंजिल की तरफ बढ़ गए। जब टीना बेन की टांग के जख्म को चेक कर रही थी तो बेन ने कहा कि पता नहीं मैं आज जिंदा बचूंगा या नहीं, लेकिन अगर ये नहीं किया तो मरने के बाद भी पछतावा रह जाएगा। इतना कहकर उसने टीना को चूम लिया। उसी वक्त लोगन ने उन्हें बचाने आई बोट को देख लिया, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी। वो और टीना खिड़की पर जोर जोर से हाथ मार कर रे और विक्टोरिया का ध्यान खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन तक आवाज नहीं पहुंची। फिर टीना को याद आया कि लोगन के पास एक लेजर पॉइंटर था। उसने लेजर की रोशनी बोट के कंट्रोल पैनल पर डाली और आखिरकार रे और विक्टोरिया ने उन्हें देख लिया। लेकिन तभी एक और बड़ी लहर आई और खिड़कियों को तोड़ते हुए पानी अंदर घुस गया। बेन और लोगन तो सीढ़ियों की तरफ तैर कर निकल गए, लेकिन टीना पानी के तेज बहाव में फंस गई। एक दरवाजा उसके और दोनों भाइयों के बीच आ गया, जिसकी वजह से वो उन तक नहीं पहुंच सकी। अब बिल्डिंग धीरे धीरे डूब रही थी और पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा था। रे ने बोट विक्टोरिया के हवाले की और उसे किस करके सीधा पानी में छलांग लगा दी। वो तैरता हुआ बिल्डिंग के अंदर घुस गया। अंदर पहुंचकर रे ने टीना को ग्लास डोर के दूसरी तरफ देखा। उसने उसे इंतजार करने को कहा और रास्ता रोक रहे मलबे को हटाने की कोशिश करने लगा। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पे बेन ने लोगन को एक सुरक्षित जगह रुकने को कहा और खुद टीना को बचाने वापस जाने लगा। लेकिन तभी बिल्डिंग फिर से हिलने लगी और पानी उनके फ्लोर तक भी पहुंच गया। पानी इतना भर गया था कि टीना के पास सांस लेने के लिए बची हुई आखिरी जगह भी खत्म हो गई और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गई। तब रे ने पूरी ताकत लगाकर मलबा हटाया और आखिरकार रास्ता बना लिया। वो टीना तक पहुंच गया और उसे लेकर तैरता हुआ ऊपर बेन और लोगन के पास आ गया। बिल्डिंग लगातार डूबती जा रही थी। रे टीना को सीपीआर देने लगा, जबकि बेन खिड़की तोड़ने की कोशिश में जुटा रहा, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं बची। बाहर विक्टोरिया ने यह सब देखा और उसने बोट को घुमाकर बिल्डिंग की तरफ पूरी स्पीड से दौड़ा दिया। बोट सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस गई और रास्ता बन गया। सब लोग जल्दी से बोट में चढ़कर निकल पड़े और कुछ ही पलों बाद उनके पीछे पूरी बिल्डिंग ढह गई। रे ने बहुत कोशिश की टीना को जगाने की, लेकिन जब वो नहीं जागी तो वो हार मानने लगा। लेकिन विक्टोरिया को रोते देखकर उसने फिर से हिम्मत जुटाई। वो अपनी एक और बेटी को खोना नहीं चाहता था। रे ने दोबारा सीपीआर देना शुरू किया और फिर अचानक टीना की सांस वापस आ गई। वो धीरे धीरे होश में आई। उसे थोड़े चक्कर जरूर आ रहे थे, पर वो जिंदा बच गई। सबने राहत की सांस ली और उसे गले लगा लिया। आखिरकार खतरा टल चुका था।